हेलो दोस्तों, मैं आपका साकिर खान और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे एलआईसी की नई पेंशन स्कीम न्यू पेंशन प्लस 867 के बारे में। क्या है ये, कैसे काम करती है, कौन इसे ले सकता है और क्या फायदे हैं अगर आप रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित भविष्य बनाना चाहते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे कि यह जो एलआईसी की न्यू पेंशन प्लस प्लान है जिसका टेबल नंबर 867 है, एक्चुअल में है क्या। तो यह एक यूनिट लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल पेंशन प्लान है। इसका मतलब है एक तरफ बीमा मतलब लाइफ कवर है और दूसरी तरफ निवेश है। आपका जो इन्वेस्टमेंट है, एक तरफ है आपका लाइफ कवर, दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट। प्रीमियम का कुछ हिस्सा जीवन बीमा के लिए और बाकी हिस्सा विभिन्न फंड जैसे इक्विटी और डेब्ट में आपका जो है वो निवेश किया जाता है। यहाँ पर होता क्या है कि जो भी आप यहाँ पर प्रीमियम भरते हो उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला हिस्सा जो है वो आपका लाइफ कवर के लिए रख लिया जाता है, वो बाकी का जो हिस्सा है वो आपका इक्विटी और डेब्ट में जो है वो निवेश कर दिया जाता है। इस योजना को एलआईसी ने 5 सितंबर 2022 को लॉन्च किया था। अगर मैं बात करूं इसमें पात्रता कि मतलब कौन ले सकता है, तो यहाँ पर आपकी प्रवेश योग्यता मतलब जो एंट्री एज है यहाँ पर वो 25 वर्ष से लेकर 75 वर्ष के बीच में है। और आपका जो पेंशन शुरू होने की उम्र है वो है आपकी 35 वर्ष, मतलब न्यूनतम 35 वर्ष है और अधिकतम 85 वर्ष है। योग्यता मतलब पॉलिसी अवधि की अगर मैं आपको बात करूं तो यहाँ पर 10 साल से लेकर 42 साल तक आप यहाँ पर जो है वो पॉलिसी अवधि ले सकते हो। प्रीमियम विकल्प की बात करूं, वही प्रीमियम ऑप्शन का अगर मैं यहाँ पर चीजें करूं तो आप इस योजना में दो तरीके से निवेश कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं आप सिंगल प्रीमियम को, मतलब एक बार आपको निवेश करना है जो कि मिनिमम जो इसमें है वो 1 लाख रुपए का है। मतलब एक बार में 1 लाख रुपए मिनिमम आपको, मतलब सिंगल प्रीमियम जिसको बोलते हैं वो एक बार निवेश का होता है। और रेगुलर प्रीमियम जो रहता है उसमें भी आप यहाँ पर नियमित निवेश कर सकते हैं, जैसे कि मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। इसमें जो मंथली न्यूनतम जो है आपका यहाँ पर 3000 रुपये है, क्वार्टरली मिनिमम आपका 9000 रुपये है, हाफ ईयरली मिनिमम आपका 16000 रुपये है और आपका ईयरली मिनिमम जो है वो 30000 रुपये है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी अधिकतम सीमा यहाँ पर प्रीमियम की नहीं है, आप अपने हिसाब से जितना चाहे उतना निवेश इसमें कर सकते हो। इसमें बात करें कि जो निवेश है वो कहाँ होता है, कौन कौन से फंड में निवेश होता है तो इसमें एलआईसी की न्यू पेंशन प्लस में आप निम्न फंड ऑप्शन में अपने प्रीमियम निवेश कर सकते हैं, जैसे कि बॉन्ड फंड हुआ, सिक्योर फंड हुआ, बैलेंस फंड हुआ और ग्रोथ फंड हुआ। आप चाहें तो समय समय पर फंड स्विचिंग इन फंड्स के बीच में भी कर सकते हैं। अब इसमें आपको क्या फायदे मिलते हैं, क्या बेनिफिट है, कितना क्या आपको जमा करना पड़ेगा, कितना क्या आपको पेंशन मिलने वाली है, सारी चीजें मैं इसका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है इसको ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद इसका आप जो ऐप है इस ऐप को ओपन करके जो कैलकुलेटर है उसको ओपन करके आपको सारी चीजें दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर चलेंगे अपन प्लान प्रेजेंटेशन पर। प्लान प्रेजेंटेशन पे जाने के बाद अपन यहाँ पर यूलिप प्लान पे चलेंगे। यूलिप प्लान अपन ने यहाँ पर जो है वो देखना है। इसमें आपका न्यू पेंशन प्लस जो जिसका टेबल नंबर 867 है, इस पे अपन ने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब अपन को करना क्या है कि इंटर नेम यहाँ पर डालना है कि आपका किस इंसान के नेम से लेना चाहते हो। तो अपन ने क्या किया, मिस्टर एन डाल दिया। ठीक है, मिस्टर एन है जो इसको लेना चाहते हैं, जिनकी एज है यहाँ पर मान लेते हैं कि 30 साल एज है। कितनी, 30 साल एज है। और टाइम की बात करूँ तो 10 साल से लेकर कितना 42 साल तक आप टाइम ले सकते हो। तो अपन को 30 साल एज है। अब सामने वाला इंसान 20 साल के लिए इस प्लान को लेना चाहता है। 20 साल के लिए लेना चाहते हो, मतलब 50 साल की एज के बाद से उसको जो है वो पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए जाते हैं, सिंगल का और ईयरली का आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है। तो सिंगल की भी बात करेंगे अपन। और यहाँ पर जो है अगर आप चाहो तो हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली और इस तरीके से भी यहाँ पर जो है वो कर सकते हो। तो अपन सबसे पहले सिंगल की बात कर लेते हैं कि आपके पास अभी के टाइम पे 5 लाख रुपए हैं। आपने इसमें 5 लाख रुपए जो है वो इन्वेस्ट कर दिए। कितने, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए सिंगल प्रीमियम में। आपने जो फंड चुन लिया वो ग्रोथ फंड चुन लिया। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न आपने यहाँ पर कर लिया। ठीक है, इसके बाद अपन ने क्या किया, अब जो 5 लाख रुपए डाले थे उसको कैलकुलेट करते हैं कि आपको 50 साल बाद, मतलब 20 साल बाद आपको जैसे ही आपकी एज 50 साल हो जाएगी उस टाइम पे आपको कितना क्या बेनिफिट आपको यहाँ पर जो है वो पेंशन मिलने वाली है। इसके बाद आपको हर महीने का भी यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर समय शॉर्ट की बात करूँ तो वो 0 है। टाइम की बात करूँ 20 साल है। प्रीमियम पेमेंट आपको जो है वो 20 साल के लिए रहता है। ठीक है, इस तरीके से आपको दिया गया है। अब यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे कि आपको कितना क्या बेनिफिट आपको यहाँ पर जो है वो मिलने वाला है।
तो यहाँ पर जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है, बेनिफिट एंड कवरेज टेबल की बात करूं तो डायरेक्ट अपन यहाँ पर आ जाते हैं, बेनिफिट एंड कवरेज टेबल पे आएंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर आपने एक बार में जो है वो 5 लाख का यहाँ पर कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो नॉर्मल कवरेज जो आपका स्टार्ट हो जाता है वो 5,54,000 से स्टार्ट होता है, और आपका जो नॉर्मल कवरेज जाता है वो जाता है 83,33,000 रुपये तक, ठीक है। ये नॉर्मल कवरेज आपका रहता है कि अगर आपको आपने प्रीमियम जमा कर दिया, उसके बाद अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो आपकी फैमिली में जो भी नॉमिनी होगा उसको ये जो जितनी भी साल में, जैसे कि आपको 49वें साल कुछ भी हो जाता है, ठीक है, 30 साल एज है, 49वें साल कुछ भी हो जाता है तो आपकी फैमिली को जो है वो 83 लाख रुपए जो है वो दे दिए जाएंगे। अब यहाँ पर मैं बात करूं कि आपको जो टोटल बेनिफिट मिलने वाला है, कितना मिलने वाला था, यहाँ पर जो टोटल बेनिफिट आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला है 83,33,294 रुपये आपको जो है वो मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप 5 लाख रुपए यहाँ पर जो है वो करते हो तो आपको इतना बेनिफिट मिलने वाला है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप ईयरली पेंशन अमाउंट अवेलेबल इफ द मैच्योरिटी अमाउंट कन्वर्टेड टू पेंशन एट करंट रेट, अगर आप जो है जो पेंशन में चाहते हो कि मतलब हर साल की पेंशन मिले आपको, तो वो है यहाँ पर 2,06,832 रुपए की पेंशन हर साल जो है वो आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जो फंड है आपका पेंशन फंड इन्वेस्टेड इन जीवन अक्षय एंड करंट रेट, तो आपको 2 लाख की कुछ इस तरीके से पेंशन जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सिंपल सा प्लान रहता है। मतलब यहाँ पर अगर आप जो है वो टोटल एक्सपेक्टेड फंड वैल्यू की बात करूं तो लगभग 83 लाख रुपए आपको जो है वो मिलने वाला है। तो इस तरीके से केवल आप 5 लाख रुपए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको 83 लाख तक का जो है वो बेनिफिट मिलने वाला है, जो कि 1 टाइम के अंदर रहता है। अगर मैं वहीं पर आपको जो है वो मतलब मंथली या ईयरली जो भी आप करना चाहते हो उसके हिसाब से अगर मैं करूं तो यहाँ पर आपने क्या किया, क्वार्टरली नहीं, अपन को मंथली करना है, ठीक है। मंथली अपन ने क्या किया, यहाँ पर 5,000 रुपये आपने मंथली जो है इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर कैलकुलेट अपन कर लेते हैं कितना क्या जमा करना और कितना क्या बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपने क्या किया था, टाइम लिया 20 साल का, प्रीमियम पेमेंट आपको 20 साल तक करना है, और 20 साल तक जो आपको ईयरली पेमेंट करना है वो कितना करना है, 60,000 रुपये। मंथली की बात करूँ तो आपको 5,000 रुपये ईयरली आपको यहाँ पर जो है वो पेमेंट जो है वो करना है, ठीक है। आपने मिस्टर जो एन है उन्होंने एनुअल प्रीमियम किया आप 60,000 रुपये, कितने साल के लिए, 20 साल के लिए। टोटल आपका जो जमा होगा वो होगा आपका लगभग जो जमा होने वाला है वो 12 लाख रुपए जमा होने वाला है, लेकिन आपको जो एक्सपेक्टेड मैच्योरिटी पर जो अमाउंट मिलने वाला है वो आपको लगभग 66 लाख रुपए मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने जो है बहुत टुकड़ों में पैसा जमा किया। अगर आप आज के टाइम पे 5 लाख रुपए जमा करते हो तो उसी की वैल्यू 83 लाख रुपए हो जाती, लेकिन अगर आप 20 साल तक 5-5 हजार रुपए जमा करोगे, 12 लाख रुपए जमा करोगे, उसकी वैल्यू जो है वो आपको 67 लाख रुपए तक ही जाएगी। तो इस तरीके से रहता है। नॉर्मल कवरेज की बात करूं तो आपका 63,000 से स्टार्ट होकर 67 लाख रुपए तक जाता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें दी गई हैं। अगर आप यहाँ पर पेंशन की बात करो तो आप यहाँ पर 1,61,251 रुपए हर साल का जो है वो पेंशन भी ले सकते हो, अगर आप चाहो 51वें साल से पेंशन लेना, ठीक है। इस तरीके से आप ले सकते हो। बाकी का इससे अधिक जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर मुझे आप कांटेक्ट करके और अधिक जानकारी ले सकते हो। कई सारी चीजें शायद आपको समझ में नहीं आई होंगी, तो वहां पर आप मेरे से कांटेक्ट करोगे, सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। इसके बाद अगर आपको इसमें किसी प्रकार का कोई भी डाउट एंड क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार एक बार लाइक कर दें। लाइक करने के साथ साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें।